एक ट्रिकी प्रॉब्लम, क्योंकि इसमें मिस्टेक की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। आइए पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको गिवन है 2 आइडेंटिकल व्हील्स जिनकी रेडियस r है और इनकी जो एक्सेल्स हैं, उनको एक रिजिड रॉड से कनेक्ट कर दिया गया है। साथ ही 2 पैरेलल स्पोक्स के मिड पॉइंट को एक बार से यहाँ पर कनेक्ट कर दिया गया और इस बार के ऊपर रख दिया गया एक ब्लॉक जिसका मास है m। अब इस सिस्टम को धीरे-धीरे कुछ स्पीड देकर आगे बढ़ाया जा रहा है और इस बात को मेंटेन किया जा रहा है कि यहाँ पर रोलिंग तो हो लेकिन स्लाइडिंग ना हो, यानी कि प्योर रोलिंग हो। नाउ यहाँ पर जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है इस ब्लॉक m और इस बार के बीच वो है आपका म्यू और यहाँ पर आपको बताना है वो मैक्सिमम स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ द व्हील जिस पर ये ब्लॉक जो है आपका बॉक्स है स्लाइड करना शुरू कर दे। आई होप प्रॉब्लम आपको क्लियर हो गई होगी। आइए अब सीखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। सॉल्व करने के लिए आपको इमेजिन करना होगा इस ब्लॉक m का मोशन तो कैसा होगा, राइट। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, आप एक ऑब्जर्वर डिसाइड कीजिए। तो मान लीजिए आप यहाँ पर ऐसे बैठ गए हो, इन दोनों व्हील के जो एक्सल्स को कनेक्ट करने वाली रॉड है वहां पर। तो आप यदि वहां पर बैठ कर देखोगे तो आपको साफ साफ दिखेगा कि दोनों के दोनों व्हील्स आपके सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे हैं। अच्छा, जब व्हील सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे हैं तो ये जो स्पोक्स हैं इनके जो मिड पॉइंट्स हैं ये भी सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे होंगे, राइट। अच्छा, अब एक रॉड है जो इन मिड पॉइंट से कनेक्टेड है। अब देखिए मूव कैसे करेगी, ऐसे ऐसे मूव करेगी। तो जाहिर सी बात है ब्लॉक एम रखा हुआ है इसके ऊपर, वो भी सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा होगा। इतनी सी बात क्लियर है। अब यदि आप ध्यान दें तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है आपका एक सर्कल, वो भी है आपका वर्टिकल सर्कल, ठीक। नाउ तो जब भी सर्कुलर मोशन होता है तो जाहिर सी बात है आपको क्या मिलेगा, एक सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, राइट। नाउ दूसरी बात देखिए, यहाँ पर ये जो मोशन है कितने फोर्स मिलके करवा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है क्योंकि जो ब्लॉक रखा हुआ है एक बार पर, ठीक, तो क्या क्या होगा, इस पे लग रहा होगा एक नीचे की तरफ इसका वेट और एक लग रहा होगा नॉर्मल, ठीक है। और साथ ही यहाँ पर एक फ्रिक्शन फोर्स होगा। क्लियर सी बात, ये तीनों फोर्स मिलके यहाँ पर इसका सर्कुलर मोशन पॉसिबल करवा रहे हैं, राइट। यहाँ तक क्लियर है। नाउ अब इसको देखिए सॉल्व कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पर आपका ये फिगर बन रखा है, हम किसी टाइम टी पर एक पोजीशन मान ले रहे हैं, ठीक। तो मान लेते हैं ये इस वर्टिकल के साथ एंगल थीटा बना रहा है, ठीक। और इसका एक्सीलरेशन कितना है, AC टुवर्ड द सेंटर, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। नाउ और यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा है ये इसका डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम, जिसमें आपको दिख रहा है नॉर्मल फोर्स mg और फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन किधर होगा, ठीक। इसके लिए आप ये देखिए आपका जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है इस तरफ है टुवर्ड सेंटर, इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे किधर, एक तो आपको मिलेगा नीचे डाउनवर्ड इस डायरेक्शन में, एक मिलेगा इस डायरेक्शन में। अब जाहिर सी बात है ये जो डायरेक्शन है एक्सीलरेशन का ये इस नॉर्मल की वजह से हो नहीं सकता, इस mg की वजह से हो नहीं सकता, किसकी वजह से होगा, फ्रिक्शन की वजह से। तो आपका फ्रिक्शन फोर्स किधर होना चाहिए, इस डायरेक्शन में, राइट। अब आपको यहाँ पर देखिए फोर्सेस दिख रहे हैं, साथ ही आपको दिख रहा है एक्सीलरेशन, उसका डायरेक्शन, राइट। तो जाहिर सी बात है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कितना होगा, देखिए आपका ओमेगा स्क्वायर आर, आर यानी कि जो यहाँ पर इसकी रेडियस होगी, ठीक है। नाउ ये जो फोर्सेस गिवन है उनके इक्वेशंस को हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर नीचे आ रहा है AC cos थीटा से, राइट। तो नाउ यहाँ पर आप इस इक्वेशन को लिख सकते हैं जो वर्टिकल डायरेक्शन की है, mg माइनस n इज इक्वल टू MAC cos थीटा, राइट। इसको आप सॉल्व करोगे तो n की वैल्यू निकाल लोगे। अब फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, देखिए फ्रिक्शन फोर्स हमेशा उतना लगता है जितना जरूरत होती है, तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है म्यू इंटू एन, राइट। नाउ यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये जो AC साइन थीटा है, ठीक है, ये किसकी वजह से है, फ्रिक्शन की वजह से। अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि ये मैक्सिमम फ्रिक्शन की वजह से हो, इसका मतलब ये है कि जो यदि हम इस एक्सीलरेशन में m का मल्टीप्लाई करें, राइट, यानी कि m AC साइन थीटा, उसकी वैल्यू फ्रिक्शन वाले फोर्स से या तो कम होगी या इक्वल हो सकती है। कब तक, जब तक कि जो मास है उस पर रखा हुआ है वो स्लाइड नहीं किया है, ठीक है। सो नाउ इस कंडीशन मानते हुए आपको क्या दिखेगा कि फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम या फिर इक्वल टू होगी इस वैल्यू के, राइट। अब देखिए फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, म्यू इंटू एन, एन वैल्यू आप यहाँ से पुट कर सकते हैं, राइट। इसको सॉल्व जैसे ही आप करोगे तो आपको यहाँ पर आप बहुत ही आसानी से देखिए ये इक्वेशन मिल जाएगी। इसके बाद आप नोटिस करिए जो हमारा AC क्या था, ओमेगा स्क्वायर आर, आप इसको पुट कर सकते हैं। और जो हमारा ये मास मूव कर रहा है ना, इसकी जो रेडियस है इस व्हील की रेडियस की हाफ होगी, क्योंकि यहाँ पर जो रॉड कनेक्टेड थी ना स्पोक्स की मिड पॉइंट में कनेक्टेड थी, राइट।
तो आर इक्वल टू स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर बाई टू एंड ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा बी अपॉन आर, जो इस वी की यहाँ पे वेलोसिटी है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर है विदाउट स्लिपिंग, राइट। तो ये जो वेलोसिटी है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस पॉइंट की होगी वी और इस तरफ कितनी हो जाएगी इसकी आर ओमेगा, और स्लिपिंग ना हो इसके लिए क्या होना पड़ेगा आर ओमेगा इक्वल टू वी। तो यहाँ से आप ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, बी अपॉन कैपिटल आर। क्लियर है? आप इन वैल्यूज को इसमें पुट कीजिए तो आपको यहाँ पर ऐसी वैल्यू मिल जाएगी दिस वन। अब सवाल था कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए वेलोसिटी की, राइट। इसके लिए देखो यहाँ पर ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट टर्म है, वेरिएबल यहाँ पर क्या है ये थीटा, राइट। तो हमें यहाँ पर इस टर्म्स की यहाँ पर मिनिमम वैल्यू निकालनी होगी, इसलिए हम लोग क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, और इस पूरी वैल्यू को टाइम से डिफरेंशिएट करके कर देंगे जीरो, राइट। नाउ जैसे आप इसको जीरो करोगे तो यहाँ पर देखिए आपको ये इक्वेशन मिलेगी जिससे आप यहाँ पर 1/म्यू की वैल्यू निकाल सकते हो tan थीटा, राइट। अब इसकी सहायता से आप यहाँ पर साइन थीटा और cos थीटा वैल्यू निकाल पाओगे। कैसे? आप यहाँ पर ट्राइंगल बना सकते हो कुछ इस तरह, अगर ये थीटा है तो, राइट। ये ट्राइंगल की साइड हो जाएंगी जहाँ पर आप साइन थीटा और cos थीटा वैल्यू फाइंड आउट करोगे, और जैसे ही आप इसको करते हो तो आपको इस टर्म की वैल्यू मिल जाएगी ये वाली। ठीक है? आप इस वैल्यू को पुट कीजिए और आपको बहुत ही आसानी से यहाँ पर बी मैक्स की वैल्यू ये मिल जाएगी। आई होप इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।